सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगा कि आप लोगों को मैंने जीमेल वगैरह का बताया था। आप लोगों में इस वक्त जो पार्टिसिपेंट हैं 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों में से मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या आपके फेवर के अकाउंट बने हुए हैं, या अगर नहीं बने हुए तो मैंने आप लोगों को कहा था अपनी जीमेल आप जो है वो वैलिड जीमेल जिसके ऊपर पहले फेवर का अकाउंट ना बना हो वो रेडी रखिएगा। तो मुझे दोनों टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर बता दें कि क्या आपका फेवर का अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो क्या आपके पास वैलिड जीमेल है, ताकि हम स्टार्ट करें बनाना। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। देखिए, अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अकाउंट क्रिएट मीन ये कि अपनी जो है जीमेल को स्टार्ट करवाना, मतलब जीमेल को लॉगिन करना, इसके साथ एक्टिवेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जाएं जीमेल पे जाके फेवर लिखें और उसे साइन अप कर लें। सिंपली फेवर के साथ लिंक कर लें। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और फिर जाके ये मेरी एक जीमेल पे एक फेवर का अकाउंट एक्टिव हुआ है। ठीक है। तो जिनके नहीं बने हुए वो काइंडली सिंपली गूगल पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पर जाके फेवर लिखें और लॉगिन कर लें। इस तरह फेवर आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जाएं और लॉगिन कर लें। सिंपल, मैंने इसे क्लिक किया, मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो रहा है। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, नया, जिसके ऊपर बिल्कुल मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ एक्स्ट्रा अकाउंट। वरना मेरे जो है ना 3-4 अकाउंट हैं, एक लेवल 2 का है, वो सारे मैं आपको फ्यूचर क्लासेस में दिखाऊंगा भी सही, अपने अकाउंट सारे। ठीक है, तो अब जो है हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ ना। यहाँ तक अकाउंट क्रिएट कर लिया, मोस्टली स्टूडेंट्स का अकाउंट क्रिएट है। अब देखें, अकाउंट क्रिएशन में आपने सबसे पहले क्या होता है कि अपना यूज़र नेम आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्या आपका यूज़र नेम क्या है। अब इसमें भी एक ट्रिक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि वो कहाँ पर मिसिंग है वो चीज़। ठीक है, एक नया अकाउंट खोल के, बल्कि इसी पे बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें, आप जो नेम लिखते हैं अपना यूज़र नेम, अक्सर स्टूडेंट बल्कि मोस्टली एक मिस्टेक करते हैं, वो नेम इस तरह का लिख देते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ ये नेम। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेम जो मैंने लिखा ये गलत है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, आप अपनी स्किल के मुताबिक बनाइएगा। ठीक है, मैं बना रहा हूँ फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है ना, तो अब देखें, एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपना नाम किस तरह सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी आज के टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, उसका पहला जो टॉपिक है ना आज की क्लास का, वो है कि एक नाम लिखने में क्या साइंस है। नाम तो कोई भी हो सकता है, कोई भी लिख लो, उसमें क्या ऐसी चीज़ ख़ास है जिसको भी हमें नोट करना चाहिए, जिसको हमने जो है वो करना होगा, उसके ऊपर भी हमने वर्क करना होगा। उसके पीछे भी एक ट्रिक है आपने जो यूज़ करनी है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है? देखिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने नाम के साथ जो है ना इस तरह लिखें, मोमी ग्राफिक, मोमर ग्राफिक, वसीम ग्राफिक, शुएब ग्राफिक, इमरान ग्राफिक। इस तरह आप ना अपने नाम, नहीं रुबाब, हम नहीं चेंज कर सकते नाम। ठीक है, एक दफ़ा जो नाम
नाम एक वाहिद चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेम किसी सूरत भी हम एक दफ़ा यूज़ करने के बाद नहीं कर सकते। अब देखें इसमें ट्रिक क्या है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, तो जब अपने नाम के साथ आप ये लिखेंगे ना कि मोमी ग्राफिक्स, रुबाब ग्राफिक्स, शुएब ग्राफिक्स, इमरान ग्राफिक, कोई भी अपने नाम के साथ एक अपनी फील्ड को जोड़ देंगे, इससे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। आपका क्लाइंट कहेगा आपसे कि जो है इस बंदे को अपनी स्किल से कितना लगाव है कि इसने अपने नाम के साथ उसको लिखा हुआ है। जिस तरह मैं अब यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्राफिक, ये देखें ग्राफिक बहुत सारे आ जाएंगे। मैं अब सबके ना नाम बताता हूँ आपको यहाँ सर्च करके। ये देखें AKG ग्राफिक, ये आपको मैं अब नीचे लेके जा रहा हूँ। मोस्टली जो है ना, जिन्होंने नाम लिखे हुए होंगे अपने अपने नाम के साथ ग्राफिक लाजमी लगाया हुआ होगा, ठीक है ना। ये देखें डिज़ाइन आ गया, ये भी मतलब ग्राफिक की फील्ड के साथ है। ये देखें MAKG ग्राफिक, मैक ग्राफिक, ठीक है। अच्छा ये आ गया ग्राफिक, ये आ गया ग्राफिक डिज़ाइन। मतलब वो अपनी फील्ड से रिलेटेड उसने नाम अपना सिलेक्ट किया हुआ। डिज़ाइन वर्ल्ड, लोगो स्टूडियो, अब ये लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा है या दे रही हैं जो भी हैं। देखें वो कहता है उसने टाइटल लिखा हुआ आई विल डू एनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग टास्क इन एडोब इलस्ट्रेटर एंड, और साथ में अब तक लोगों की वो आपको स्किल प्रोवाइड कर रहा है बंदा। लेकिन उसने अपने देखें लोगों से कितना उसे पता है। अब क्लाइंट के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा कि देखो इसको लोगो बनाना आता है, ये ग्राफिक, अगर ग्राफिक लिखेंगे तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसने ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। ये टी शर्ट बनाता है, इसने टी शर्ट लिखा हुआ है, टी शर्ट डिज़ाइनर। तो ये चीज़ मेरी होपफुली आपको देखें डिज़ाइन जेवल और इस तरह की चीज़ें। मैं आपको सिर्फ सिंपल लोगो डिज़ाइनिंग का एक वो लिख के देता हूँ यहाँ पर, लोगो। देखिए नीचे नाम भी आ रहा है, ये नेम है, यूज़र नेम। जैसे ही क्लाइंट आके लोगो डिज़ाइन सर्च करे, ये देखें ये डिज़ाइन, ये क्रिएशन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये फ्रेम डिज़ाइन, ठीक है ना, ये ज़ीरो डिज़ाइन। समझ आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। उन्होंने अपने नेम के साथ भी ऐसी चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये देखें ग्राफिक आर्ट्स, ठीक है। हर लाइन में कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसने ये नाम में भी अपनी ये ट्रिक अप्लाई की हुई है, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही किसी रीज़न, ये देखें ये लोगो आर्ट्स, इसने अपना नाम लिखा हुआ है लोगो आर्ट्स। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं लिखी हुई उन्होंने। ये देखें शानी लोगो, इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं, किस तरह लिखा हुआ उन्होंने। ये एक रीज़न है इसकी भी, जिनको पता है वो करते हैं। ये देखें दिलशाद डिज़ाइन आ गया, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये देखें ये लोगो डिज़ाइन, इसने अपना नाम ही लोगो डिज़ाइन रख दिया है। इसने देखें अपना नाम लोगो एक्सपर्ट रख दिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी करनी होंगी, ठीक है ना। ये देखें मिनिमल लोगो, एडोब, इमो आर्ट्स, जेरिन डिज़ाइन। आई होप सो कि अब तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंट हो गया है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमने अपने नेम पर फोकस करना है। जिस चीज़ से, अब ये तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बताया है, आप लोगो डिज़ाइनर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनको आपने इस तरह ही कवर करना है कि देखें एसईओ एक्सपर्ट हैं तो फ़लाना एसईओ अपने नाम के साथ, इमरान एसईओ। डेवलपर हैं तो फ़लाना डेवलपर, मोमर डेवलपर, ETC, इस तरह की चीज़ें अपने नाम के साथ आपने लिखनी है। राइटर हैं तो इस तरह ही मुस्तफ़ा राइटर, रुबाब राइटर, इस तरह की चीज़ें आपने
इसके अंदर लिखनी है। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेम का कितना इफ़ेक्ट है, कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना। नेम को करने के बाद हम अब अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रोफाइल में सबसे पहले आपने ना अपना इमेज जो है ना अपनी स्किल से रिलेटेड, या तो अपनी तस्वीर लगानी है तो जेन्युइन लगानी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि फाइवर भी रिकमेंड करता है कि आप अपने काम से रिलेटेड लोगो बनवा लें अपने नाम का। मीन्स टू से कि देखें जी, मैं कहता हूँ कि इसका नाम है सारा टेलर। ठीक है, ये अपने नाम का लोगो बनवाए। और ये देखें ST ये लोगो भी बना हुआ है। मैं अपने ये एरो से दिखाता हूँ, ये देखें, ये चेक करें, 1000 से भी ज़्यादा ऑर्डर किए हुए हैं इसने। ठीक है, देखें ये बड़ा इफ़ेक्ट करता है क्लाइंट को। इसका नाम जो है ना, उसके नाम का उसने लोगो बना के इमेज लगाया हुआ है DP पर। तो DP पर इमेज लगाने के लिए भी आपको लोगो बनवाना होगा। देखें जिनके ऊपर लोगो बने हुए हैं उनके ऑर्डर चेक करें आप। ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप भी अपना इससे लोगो बनवा लें। फेसबुक पे 100 रुपये में, क्या फ्री में, क्या 50 रुपये में आपको लोगो बना के दे देगा। ठीक है, अपने नेम का लोगो बनवाएं, जिससे आपकी जो है ना गिग रैंक करेगी। मैं आपको अपना एक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, उस पर मैंने लोगो बनाया हुआ है। आई थिंक ये देखें, ये मैंने अपने अकाउंट का भी लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक लेवल 1 का छोटा सा अकाउंट है। ठीक है, मोस्टली मैं इसे ओपन ही नहीं करता, काफ़ी मतलब बहुत कम ओपन करता हूँ। ये इसका भी मैंने लोगो बनवाया हुआ है, CH मोहम्मद, नीचे लिखवाया हुआ है एक्सपर्ट फ्रीलांसर और ETC। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपने नाम का लोगो बनवा के उसकी DP लगानी है। ये फाइवर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। हम इसको जो है ना, इन चीज़ों को वो नहीं करते होते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फाइवर हर चीज़ को देखता है, फिर जाके आपको प्रमोट करता है। ठीक है ना। मेरा एक और अकाउंट है, उसके ऊपर मेरी ओरिजिनल तस्वीर लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मेरा लेवल 2 का अकाउंट है, इसके ऊपर मैं तकरीबन 170 प्लस ऑर्डर किए हुए हैं मैंने। ठीक है ना। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने तस्वीर लगाई हुई है। अब यहाँ पर भी मैंने एक कॉमन सी मिस्टेक की हुई है। देखें, अपने तस्वीर के ऊपर अब मास्क लगाया हुआ है, ये बहुत पहले की है। अब फाइवर की नई पॉलिसी के मुताबिक आप मास्क वाली तस्वीर भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। ठीक है, ये मेरी गिग्स हैं, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ और सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं इमेज और नेम के ऊपर। हमने बात की आज DP किस तरह लगानी है, यानी ये वाली चीज़। इसके लिए आपने एक लोगो बनवाना है प्रोफेशनल अपने नाम के मुताबिक। ठीक है ना, वो अपलोड करना है, यहाँ पर लगाना है। नाम कौन सा, अपनी स्किल से रिलेटेड। ठीक है। अब प्रीव्यू में क्या लिखना है आपने, यहाँ पर आपने अपने नाम के साथ नीचे कोई चीज़ लिख देनी है कि मैं एक्सपर्ट फ्रीलांसर हूँ या कुछ भी हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा I am, हाँ, एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। ये भी इम्पेक्ट करता है क्लाइंट को। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमने जो करनी है अभी। ठीक है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर।
यहाँ से क्रिएट न्यू गिग करते हैं, ठीक है। इसे कंटिन्यू करना है आपने, कंटिन्यू। यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, ये पब्लिक नहीं होगा, आपका नाम प्राइवेट नाम है, सिर्फ फाइवर और आपके दरमियान होगा, आप चाहे कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। ये हम डिटेल के साथ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम इसे डिटेल के साथ पढ़ें, ठीक है, ताकि चीज़ें हमें समझ आए सही तरीके से। आज एक तो पार्टिसिपेंट नहीं है, 11 पार्टिसिपेंट हैं। अब मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं कर रहा कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि क्लास में जब अब हमारी 40 का बैच है जिसमें से 11 बच्चे आए हुए हैं, तो क्या इसको लेके चलें। कल को उन्होंने सर खाना है हमारा कि हमें सर ये चीज़ नहीं करवाई, हमने क्लास नहीं ली, तो बड़ा मसला बनता है फिर मेरे लिए। वो मेरे इनबॉक्स में आके जो है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं अपने भी, लेकिन हर बच्चा फिर अलग से आके ना क्वेश्चन कर रहा होता है, मैंने क्लास नहीं ली, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो कल भी हमारी क्लास है। आज हमने सिर्फ ना नाम के ऊपर और डीपी के ऊपर बात की है, ठीक है। कल हम जो है इसको डिटेल के साथ रेगुलर बेस पे स्टार्ट करेंगे। रेगुलर बेस मीन क्लास के टाइम में जो हमारे 3 डेज़ हैं डिटेल के साथ। उसमें क्या होगा कि मैं जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट नहीं हैं उनको रिमूव करूँगा कल इस ग्रुप से। जो इंटरेस्टेड हैं उनसे एक दफ़ा बस कंफर्म कर लूँगा कि आप लोग जो है क्लास में होंगे, क्लास लेने के लिए इंटरेस्ट। असल में एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर लोगों को मुफ्त की चीज़ अच्छी नहीं लगती। यही कोर्स लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, फिज़िकल 20-20 हज़ार रुपये में करवा रहे हैं। वो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बजाय वो कि उसी क्वालिटी की चीज़ें। इंशाल्लाह जब आप हम इसको लेके जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। अब जिनका फेवर, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें, जिनका फेवर का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, क्या आज की जो 2 बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को पहले पता थी या इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है आज की क्लास की वजह से? ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस नाम से, क्योंकि मुझसे जब क्वेश्चन किया है कि नाम चेंज कर सकते हैं, इट्स मीन आपको पता नहीं था ना उस वक्त, तो इस वजह से ही आपने पूछा है ना। रुबाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो डीपी के बारे में भी नहीं पता था, नाम के बारे में भी होपफुली आपको नहीं पता होगा, इसलिए आपने पूछा है कि जो है वो करना है या नहीं करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी मैं बिल्कुल स्लो गया हूँ, आज 2 पॉइंट बताएं। जब और चीज़ें खुल के सामने आएंगी ना, आपको मैं दिखाऊंगा अब ये चीज़ें, यहाँ चीज़, ये काम, ये यहाँ पर आपकी कमी है, यहाँ पर आपने ये चीज़ें की हैं, तो आप इंशाल्लाह सरप्राइज़ होंगे कि वाकई अगर हमें ये चीज़ें पता होती। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरा अकाउंट ओपन है, ठीक है। 170 ऑर्डर किस तरह हो गए हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखें। ये मैंने आपको ये चीज़ बताई, आई एम प्रो इन यूट्यूब मोनेटाइजेशन एंड एसईओ प्रमोशन, तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं यूट्यूब की सर्विसेज दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ मोमी यूट्यूबर लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं लिखा। मैं आपको इंस्टा पे जाएं, आस्क मी अजमल नाम का एक बंदा 20,000 रुपये में सिर्फ फाइवर का कोर्स करवा रहा है। अंदाज़ा करें, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि लोग 20-20 हज़ार रुपये में ये चीज़ें प्रोवाइड करें। वही ट्रिक बताएगा, क्या बताएगा, वही सारी चीज़ें, वो पॉइंट आप कवर कर लें जो फाइवर आपको रिकमेंड करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी वही 20,000 रुपये की जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, तो वो जी आप पूछ रही है 2000 अक्टूबर 2021 में मैंने ये अकाउंट बनाया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये 5 महीने, बल्कि मैंने ये बल्कि 3 महीने भी नहीं हुए। अक्टूबर 2021 में तो मैंने ये अकाउंट बनाया था। इससे पहले मैंने एक अकाउंट और मेरा सस्पेंड हुआ था लेवल 2 का। 12 दिसंबर तक मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा था। इस अकाउंट को मैंने टच भी नहीं किया, ठीक है ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ समझ लें जनवरी, फरवरी और ये मार्च, अप्रैल का जो ये मंथ, 3 मंथ में, पूरे 3 मंथ भी कम होंगे, ठीक है ना। मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। ये जो 132 आ रहे हैं ना, ये सिर्फ रिव्यूज़ हैं। अब हर बंदा रिव्यू नहीं दे के जाता, हर क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं देता,
उसकी मर्ज़ी है दे ना दे। ये मतलब आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया है ना दराज से, तो आपको ऑप्शन देता है, या फूड पांडा से आपको ऑप्शन होता है कि आप 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी। अच्छा, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फीडबैक दें किस तरह की सर्विस थी। तो हर बंदे की मर्ज़ी है दे ना दे। तो अब ये 170 प्लस बल्कि 173 हो गए हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें से 132 बायर्स ने मुझे रिव्यू दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जल्दी कामयाबी दे दे। इसमें लक भी होती है, बाकी आपकी मेहनत तो लाजमी है ना, कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। एक वक्त था हम फाइवर के ऊपर बैठते थे, एक हफ्ते में अकाउंट बनाओ, दूसरे हफ्ते में आपको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लगना शुरू हो जाते। वो वक्त कौन सा था? बिफोर कोविड से पहले वाला वक्त। अब ऐसा वक्त नहीं है, अब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो जल्दी काम मिलना शुरू हो जाएगा हमें भी, ठीक है ना। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इंशाल्लाह हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, ग्रुप में आप लोग जो है ना अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ीडबैक दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट इस चीज़ को देख के आएँ। मैं तो चाहता हूँ देखिए मुझे क्या मिल रहा है, दूसरे स्टूडेंट मुझे फ़ीस थोड़ी दे रहे हैं। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना सीख जाएं वो भी। 40 स्टूडेंट है, अब 11 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट हैं। मुझे दुख हो रहा है कि 29 स्टूडेंट कहाँ गए। मैं अगर एक चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो उन्हें सीखना चाहिए। तो आप अपना फ़ीडबैक ग्रुप के अंदर लाजमी दें, उन्हें बताएं आज की क्लास कैसी थी, आपको सीखने को क्या मिला, आप क्या किस तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फ़ीडबैक आप भी दें क्लास उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। मीटिंग एंड करने लगा हूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।